सोफे के पास रखी डिम लैंप की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। बाहर रात बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर अभी भी हल्की गर्माहट बाकी थी। श्रेया अब पहले से थोड़ी शांत लग रही थी। उसने मेडिसिन का बॉक्स साइड में रखा और कुछ सेकंड तक चुपचाप बस आरव को देखती रही। उसके चेहरे पर अब भी कमजोरी हल्की झलक रही थी, चाहे वो उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर रहा हो। तभी उसे असिस्टेंट की कही बात याद आई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया था, उसने धीमी आवाज में कहा, कि किसी ने तुम्हारी कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे। उसकी आवाज में इरिटेशन नहीं, सीधी उसकी चिंता दिखाई दे रही थी। आरव की नजर तुरंत उसकी आंखों में टिक गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता ही रह गया, जैसे डिसाइड कर रहा हो कि उसे बताना चाहिए या फिर नहीं। फिर उसने लंबी सांस ली और सोफे की बैकरेस्ट से सिर टिकाते हुए कहा। एना के जाने के बाद उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर लग रही थी। उसका पूरा बिजनेस मैं ही हैंडल करता हूँ। कमरे की हवा जैसे अचानक थोड़ी सी भारी हो गई थी और शायद उसने हल्की बिटर स्माइल के साथ कहा, कुछ लोग ये देख नहीं पा रहे हैं। उसकी आंखों में ठंडी चमक उतर आई। तो मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं बस। उसके बोलने का तरीका इतना कैजुअल था, जैसे मौत तो उसके लिए कोई नई चीज हो ही ना। लेकिन श्रेया के दिल में उसकी ये बात सुनकर थोड़ी सी कसक महसूस हो रही थी। उसने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर कहा, अगर तुम्हें इसमें इतना ज्यादा खतरा है, उसकी आवाज इस बार थोड़ी तेज थी, तो तुम उसका बिजनेस हैंडल ही मत करो। उसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन थी। तुम्हें हर वक्त अटैक होने का डर रहता है, फिर भी तुम ये सब कुछ अकेले संभाल रहे हो। उसकी आंखों में अब जेन्युइन बेचैनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि आरव सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो लगातार खतरे के बीच ही जा रहा है और ये ख्याल ही उसके अंदर डर पैदा कर रहा था। आरव कुछ पल तक तो चुप रहा, फिर उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक वो कोल्ड एरोगेंस नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। एना ने, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ये बिजनेस बहुत मेहनत से खड़ा किया था। उसके शब्दों में रिस्पेक्ट साफ महसूस हो रही थी। तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे उसके लिए वो बिजनेस सिर्फ पैसा या पावर नहीं था, एना की आखिरी निशानी थी। उसकी मेहनत, उसके सपने, सब कुछ। और शायद इसी वजह से वो किसी भी हालत में उसे टूटने नहीं देना चाहता था। श्रेया बिल्कुल चुप हो गई। उसकी नजरें धीरे धीरे झुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि सामने बैठा ये आदमी सिर्फ ऑब्सेशन में उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, वो अब भी उसकी हर चीज को संभाल कर बैठा था, जैसे वो कभी गई ही ना हो। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो अनकंफर्टेबल नहीं थी। वो उन अनकहे इमोशन से भरी हुई थी, जिन्हें दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। कमरे में फिर कुछ पल के लिए वही धीमी खामोशी फैल गई। बाहर शहर की रोशनियां अभी भी ग्लास वॉल पर झिलमिला रही थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ ज्यादा ही भारी हो चुका था। श्रेया चुपचाप आरव को देख रही थी। उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिकी गई थी। वो शांत एक्सप्रेशन, आंखों में छिपी थकान और फिर भी हर बात में वही अड़िग स्टबर्ननेस। उसने पहली बार शायद इतने ध्यान से उसे देखा था, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर ये आदमी उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। फिर उसने धीरे से पूछा, उसने तुम्हें थोड़ी ना ये सब करने के लिए कहा है। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसके पीछे एक जेन्युइन सवाल छिपा था, जैसे वो सच जानना चाहती हो कि आखिर वो क्यों कर रहा था उसके लिए इतना सब कुछ। वहीं आरव ने उसकी बात सुनते ही बिना पलक झपकाए उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी गहराई उतर आई थी। फिर उसने बहुत शांत लेकिन बेहद ठोस आवाज में कहा, उसे मुझसे हर बात बोलने की जरूरत नहीं थी। उसके शब्द धीरे धीरे निकले, वो नहीं भी बोलेगी। उसकी नजरें अब और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो भी मैं वो चीज करूंगा। उसकी आवाज में ना दिखावा था न ड्रामा, बस एक ऐसा यकीन जो सुनने वाले के दिल तक उतर जाए, जैसे उसके लिए एना की हर चीज, हर दर्द, हर जिम्मेदारी खुद अपनी हो। इतना बोलने के बाद वो बस उसे देखने लगा, चुपचाप, बिना कुछ और कहे। उसकी आंखें उस पर इस तरह टिकी थी जैसे वो उसके चेहरे से कुछ ढूंढ रहा हो, कोई जवाब ढूंढ रहा हो। और शायद यही चीज श्रेया को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही थी। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। वो कुछ सेकंड तक उसकी नजरें झेलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर अचानक ऑकवर्ड होकर नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसके गालों पर हल्की गर्मी उतर आई थी। अब मुझे चलना चाहिए, आई थिंक, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज अब पहले जितनी स्टेडी नहीं थी। मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा।
तो बस मैं तुम्हें देखने के लिए ऐसे ही चली आई। इतना बोलते ही वो जल्दी से उठी। उसने जानबूझकर एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। उसके कदम थोड़े तेज थे, जैसे वो वहाँ एक सेकंड और रुकी तो खुद पर कंट्रोल खो देगी। अगले ही पल वो रूम से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने की धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन आरव वहीं बैठा रहा। उसकी नजरें अभी भी उसी डायरेक्शन में थी जहाँ से वो गई थी। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर हल्की ऑलमोस्ट हेल्पलेस स्माइल आ गई। फिर उसने धीरे से लंबी सांस ली और उठकर अपने बेड की तरफ चला गया। कमरे में फिर वही अकेलापन लौट आया था, लेकिन इस बार उसमें उसकी मौजूदगी की गर्माहट बाकी थी। उधर कॉरिडोर में चलते हुए श्रेया का दिल अभी भी अजीब तरह से धड़क रहा था। हॉलवे की सफेद लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही नजरें घूम रही थी। आरव की गहरी, शांत लेकिन डेंजरसली इंटेंस आंखें। उसने चलते चलते खुद से ही बड़बड़ाया, ये आदमी। उसके होठों पर हल्की हेल्पलेस स्माइल आ गई। किसी दिन सिर्फ इन आंखों से ही मेरा कत्ल कर देगा। उसकी आवाज में इरिटेशन भी था और वही डरावना सच भी, जिसे वो जितना भी डिनाय करती उतना ही वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती थी। अगली सुबह सेट फिर से भाग दौड़ और हलचल से भरा हुआ था। हर तरफ लोग अपने अपने सीन्स की तैयारी में लगे हुए थे। कहीं मेकअप आर्टिस्ट ब्रशेस लेकर एक्टर्स के पीछे घूम रहे थे, तो कहीं स्टाइलिस्ट हाथों में कपड़े लिए जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। वहीं अपने वैनिटी रूम में श्रेया मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। आज उसका लुक बिल्कुल किसी पावरफुल कॉर्पोरेट क्वीन जैसा लग रहा था। उसने परफेक्टली फिटेड बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसके साथ उसके शार्प हील्स और खुले सिल्की बाल और भी ज्यादा इमिडिएटिंग बना रहे थे उसे। वो धीरे धीरे परफ्यूम अपनी गर्दन के पास स्प्रे कर रही थी और उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही काम कॉन्फिडेंस था, जैसे दुनिया कुछ भी कहे वो खुद को किसी से कम नहीं मानती हो। तभी दरवाजा खुला और उसका मैनेजर अंदर आया। उसके हाथ में लग्जरी रैप्ड गिफ्ट बॉक्स था और उसके चेहरे पर वही टीजिंग वाली स्माइल थी। श्रेया, उसने लंबा सुर खींचते हुए कहा, सर ने ये तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। श्रेया ने हल्का सा आईब्रो रेस करते हुए उससे गिफ्ट लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैनेजर खुद ही हंस पड़ा। भला ये ऐसी चीजें गिफ्ट कौन करता है किसी को? उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो किसी को कर्ज देना हुआ। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उससे अंदर क्या है इसका अंदाजा उसे पहले से ही हो चुका हो। श्रेया ने गिफ्ट बॉक्स को हाथ में घुमाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भला डेविल को गिफ्ट देना कहाँ आता होगा? उसने रिबन खोलते हुए कैजुअली कहा, इसलिए उसने ये दे दिया होगा। उसके होठों पर हल्की टीजिंग स्माइल आ गई। यू नो ना, इट्स यूनिक। उसकी आवाज में इरिटेशन भी थी और वही हिडन सॉफ्टनेस भी, जो हर बार आरव का नाम सुनते ही खुद ब खुद उसके फेस पर आ जाती थी। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके चेहरे पर फिर वही ऑकवर्ड स्माइल लौट आई। अंदर वही ओवरसाइज कस्टमाइज्ड बॉडी पिलो था, सस्पिशियसली आरव के एग्जैक्ट साइज का। मैनेजर फिर हंसी रोकने लगा, जबकि श्रेया बस दांत पीटकर मन ही मन उसे कोस रही थी। यह आदमी ना सच में बिल्कुल पागल है। तभी उसके फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने कैजुअली फोन उठाया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखा, उसकी उंगलियां हल्की सी रुक गई। आरव। उसके दिल की धड़कन अनजाने में और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने मैसेज खोला। उसमें लिखा हुआ था, कल रात मेरे पास रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बस एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसे पढ़ते ही उसके चेहरे की वार्मथ हल्की सी ज्यादा हो गई। उसे अचानक पिछली रात याद आ गई, उसकी कमजोरी, उसका उसे यूं पकड़ लेना और फिर वो पल जब वो उसके पास बैठकर उसे मेडिसिन दे रही थी। उसके होठों पर अनजाने में लेकिन एक छोटी सी स्माइल आ गई। उस सेकंड तक वो स्क्रीन को बस यूं ही देखती रही। फिर आखिरकार उसने रिप्लाई टाइप करना शुरू किया, अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। उसके चेहरे पर हल्की सी प्लेफुल स्माइल थी। फिर उसने थोड़ा रुककर आगे लिखा, वैसे मैं बहुत छोटी सी एक्ट्रेस हूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर धीरे धीरे चल रही थी। अगर तुम्हें कल के लिए थैंक यू गिफ्ट देना ही है, उसके होठों पर अब टीजिंग स्माइल आ चुकी थी, तो मुझे डिनर ट्रीट दे देना। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन धीरे से नीचे कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चमक बता रही थी, चाहे वो कितना भी डिनाई करे,
उसे अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। वैनिटी रूम के अंदर अभी भी परफ्यूम और फ्रेश मेकअप प्रोडक्ट की हल्की खुशबू फैली हुई थी। बाहर शूटिंग सेट की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर का माहौल सरप्राइजिंगली काम था। श्रेया मिरर के सामने बैठी अपने इयररिंग्स को ठीक कर रही थी, जबकि उसका मैनेजर सामने काउच पर बैठा उस लग्जरी गिफ्ट बॉक्स के अंदर रखे डॉक्यूमेंट को बार बार पलट कर देख रहा था। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें लिटरली फैल गई। मिस एना, उसने ऑलमोस्ट हकलाते हुए कहा। आरव सर ने तो आपके नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टीज कर दी हैं। उसकी आवाज में साफ शौक था। वह पेपर्स को फिर से देखने लगा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होंगी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। फिर उसने नीचे वाला डॉक्यूमेंट उठाया और भी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला, और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो आपको हर महीने 10 करोड़ ट्रांसफर भी करेंगे। श्रेया, जो अभी तक कैजुअली तैयार हो रही थी, उसकी बात सुनते ही हल्का सा रुक गई। उसने धीरे धीरे मिरर से नजर हटाकर अपने मैनेजर की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रही, जैसे उसका दिमाग भी ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बिना कुछ बोले उसके हाथ से सारे पेपर्स ले लिए। उसकी उंगलियां डॉक्यूमेंट्स के पेजेस को पलटती रही। हर पेज पर वही चीज थी, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, मंथली ट्रांसफर्स, सब उसके नाम पर। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई, ये क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये किसी का बिना शर्त सब कुछ उसके नाम कर देना था। उसने तुरंत फोन उठाया और उन पेपर्स की फोटो खींच ली। फिर बिना ज्यादा सोचे वो फोटो सीधे आरव को भेज दी। उसके चेहरे पर इरिटेशन और डिसबिलीफ दोनों थे। कुछ सेकंड बाद ही उसका रिप्लाई आया, आखिर मेरा जो है वो सब तुम्हारा ही तो है, बस एक लाइन। लेकिन वही लाइन पढ़ते ही श्रेया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके दिल में जैसे हल्की गर्माहट उतर आई थी। वो जानती थी आरव ये बातें कैजुअली नहीं कहता था। उसके हर शब्द के पीछे कुछ अलग होता था, कुछ इंटेंस। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसके होठ हल्के सिकुड़े और उसने जल्दी से रिप्लाई टाइप किया, मैं तुम्हारी एना नहीं हूँ। उसके मैसेज में डिनायल था, वही फैमिलियर डिस्टेंस जो वो हर बार बनाए रखने की कोशिश करती रहती थी। उसने सेंड दबाया और फोन साइड में रखने ही वाली थी कि तुरंत नया रिप्लाई आया, ओके मिस श्रेया। उसके मैसेज के आखिर में कोई आर्गुमेंट नहीं था, कोई फोर्स नहीं, बस वही टीजिंग सॉफ्टनेस, जैसे वो उसकी हर बात मान भी रहा हो और फिर भी उसे छोड़ने वाला ना हो। मैसेज पढ़ते ही श्रेया के होठों पर अनजाने में एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने बैठा मैनेजर ऑलरेडी उसे सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। ओहो, उसने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, तो डेविल लॉर्ड का असर अब ऑब्वियसली भी शुरू हो चुका है। हाँ, उसकी बात सुनते ही श्रेया ने तुरंत फोन नीचे रखा और उसे घूरा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान अभी भी पूरी तरह से गई नहीं थी, क्योंकि चाहे वो कितना भी खुद को समझाए, उसके दिल को अब हर बार उसी इंसान के मैसेज से सुकून मिलने लगा था। तभी उसके मैनेजर ने उसे कुछ सेकंड तक गौर से देखा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे, उसने सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो क्या तुम्हें अभी भी बॉडी पिलो चाहिए? उसने फोन साइड में रखते हुए आगे कहा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी उसे बनवाने का ऑर्डर दे दिया था। उसकी आवाज में वही टीजिंग एक्साइटमेंट थी, जैसे वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा हो। श्रेया ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोली, हाँ, अगर तुमने ऑर्डर कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे मंगा सकते हो। उसके चेहरे पर अब पहले वाली ऑकवर्डनेस नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर हल्की हिडन स्माइल थी, जिसे वो खुद भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने कैजुअली अपने बालों को पीछे किया और मन ही मन सोचा, मेरा बॉडी पिलो तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। उसके दिमाग में तुरंत पिछली रात का वो पल घूम गया। आरव की मजबूत बाहें, उसका उसे कसकर पकड़ लेना और उसके पास आते ही अपनी बेचैन नींदों का शांत हो जाना। उसके दिल में हल्की गर्माहट उतर आई थी और सबसे मजेदार बात, उसे पूरा यकीन था कि वो ओवरसाइज्ड पिलो भी खुद आरव ने ही भेजा होगा, जबकि असल में तो वो उसके असिस्टेंट का आइडिया था। लेकिन उसके लिए अब दोनों बातें लगभग एक जैसी ही लग रही थी। वहीं उसी वैनिटी रूम के दूसरे कोने में सनाया भी रेडी हो रही थी। उसके सामने मेकअप आर्टिस्ट खड़ा था, लेकिन उसकी पूरी अटेंशन बार बार श्रेया और उसके मैनेजर की बातों पर जा रही थी। जैसे जैसे उनकी बातें वो सुन रही थी, उसके चेहरे की इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे चेयर के आर्मरेस्ट पर कसने लगी थी। आखिर उसने मिरर में खुद को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, इसको क्या लगता है? उसकी आवाज में जलन साफ दिखाई दे रही थी कि डेविल लॉर्ड की वजह से मुझसे बच जाएगी। उसकी आंखों में अब सीधा गुस्सा उतर आया था। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को वो कुछ दिन पहले तक इनसिग्निफिकेंट समझती थी, आज वही सबकी अटेंशन का सेंटर बनी हुई थी। कुछ देर बाद श्रेया अपने मैनेजर के साथ वैनिटी रूम से बाहर निकलने लगी।
कॉरिडोर में लोग लगातार भाग दौड़ कर रहे थे। कोई स्क्रिप्ट्स लेकर दौड़ रहा था तो कोई कस्टमर लेकर। तभी अचानक सामने से एक लड़की तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में पानी से भरा बड़ा सा ग्लास था और उसकी नजरें सीधा श्रेया पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो जानबूझकर उसी पर पानी फेंकने आई हो। अगले ही पल उसने पूरा ग्लास उसकी तरफ उछाल दिया, लेकिन ठीक उसी समय उसका मैनेजर इंस्टिंक्टिवली आगे आ गया। छपाक पूरा पानी सीधे उसके ऊपर गिर गया। उसकी शर्ट और बाल पूरी तरह से भीग गए थे। कुछ सेकंड के लिए कॉरिडोर में खड़े लोग भी रुक गए थे। श्रेया की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने मैनेजर की तरफ देखा, जिसने आंखें बंद करके अपने चेहरे से पानी हटाया। वहीं सामने खड़ी लड़की का चेहरा एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि उसका निशाना पूरी तरह से मिस हो चुका था और उसी पर आसपास की हवा में फिर वही तनाव लौट आया था, जो पिछले 2 दिन से हर बार श्रेया के आसपास खड़ा हो जाता था। कॉरिडोर में कुछ सेकंड तक हलचल मची रही। जिस लड़की ने पानी फेंका था वो घबरा कर तुरंत वहां से भाग गई। उसके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही, जबकि बाकी लोग शौक में इधर उधर देखने लगे थे। वहीं श्रेया का मैनेजर अब पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसकी शर्ट से पानी टपक रहा था और चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। वाह, उसने आंखों से पानी हटाते हुए कहा, आज तो मैं ऑफिशियली बॉडीगार्ड ही बन गया हूँ। उसकी हालत देखकर आसपास खड़े लोगों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन श्रेया का चेहरा अब सीरियस हो चुका था। उसे साफ समझ आ गया था कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं था। तभी मैनेजर ने जल्दी से अपना फोन निकाला। शायद वो अभी भी इस पूरे सीन का रीजन समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। ओ माय गॉड, उसने दांत भींचते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ाया। किसी ने ये न्यूज वायरल कर दी है कि तुम इस मूवी में सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही हो। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। सोशल मीडिया पोस्ट, गॉसिप, हेडलाइन, कमेंट, हर जगह उसका नाम घूम रहा था। और कमेंट में आधे लोग उसे ट्रोल कर रहे थे तो आधे पूछ रहे थे कि आखिर एक छोटी एक्ट्रेस को इतना बड़ा मौका कैसे मिल सकता है। श्रेया ने तुरंत उसके हाथ से फोन ले लिया। उसकी आंखें तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। उसके चेहरे पर इरिटेशन धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। तभी उसका मैनेजर गुस्से में बोला, ये सब पक्का उस नमूने कार्तिक ने किया होगा। उसने पूरी सर्टेनिटी के साथ कहा, ताकि तुम यहाँ काम ना कर सको। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इंडस्ट्री में ऐसी खबरें फैलाकर किसी एक्टर को मेंटली प्रेशर में डालना कितना कॉमन है, लेकिन श्रेया सरप्राइजिंगली शांत रही। उसने बस लंबी सांस ली और फोन वापस उसके हाथ में दे दिया, जैसे वो खुद को याद दिला रही हो अब वो पुराने वाली वीक तो श्रेया नहीं है। दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी सामने हॉलवे के दूसरे एंड पर किसी की फैमिलियर प्रेजेंस महसूस हुई। श्रेया के कदम हल्के से रुक गए। सामने आरव खड़ा था, ब्लैक शर्ट, काम एक्सप्रेशन और वही नजरें जो हमेशा सीधे उसी पर आकर रुक जाती थी, जैसे बाकी दुनिया उसके लिए बैकग्राउंड हो चुकी हो। उसे देखते ही श्रेया के चेहरे पर अनजाने में हल्की सॉफ्टनेस उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कैजुअली बोली, तुम अभी भी यही रहते हो? उसके होठों पर टीजिंग स्माइल थी। कल रात तो तुमने ज्यादा ही पी ली थी, उसने भौहें उठाकर कहा। वैसे आज रात कौन सा बहाना बनाने वाले हो यहाँ रुकने का? उसकी बात सुनते ही आरव के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुका, जैसे जानबूझकर उसके पर्सनल स्पेस में आ रहा हो। फिर बेहद काम लेकिन फ्लर्टी भरी आवाज में बोला, मैं तो बस। उसकी नजरें बिना हटे उसी पर टिकी रही। सबसे हॉट, स्वीट और क्यूट लड़की को देखना चाहता हूँ। उसके बोलने का तरीका इतना नेचुरली कॉन्फिडेंट था कि आसपास खड़े 2-3 स्टाफ मेंबर्स तक ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उसने बहुत हल्के से मुस्कुराकर कहा, तभी तो मुझे बेटर फील होगा ना। उसके सब सुनते ही श्रेया को सेकंड तक बस उसे यूं ही घूरती रह गई। उसके दिल की धड़कन बेवजह फिर से तेज होने लगी थी। वहीं पीछे खड़ा उसका मैनेजर धीरे धीरे दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था, ये दोनों ऑफिशियली नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? हॉलवे में अभी भी लोगों की हलचल जारी थी, लेकिन जैसे ही आरव और श्रेया आमने सामने खड़े हुए, आसपास का शोर जैसे धीमा पड़ गया हो। उनके बीच वही फैमिलियर टेंशन फिर से लौट आई थी, टीजिंग, ऑकवर्डनेस और कुछ ऐसा जिसे दोनों खुलकर नाम नहीं दे रहे थे। श्रेया ने उसके फ्लर्ट वाले जवाब पर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर हल्की स्माइल फिर भी आ गई थी। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमाई, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर कैजुअली फोन उठाते हुए बोली, वैसे मैंने अभी एक न्यूज देखी है। उसकी आवाज अब थोड़ी सीरियस लगी थी। लोग पॉपुलर कपल को रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके शब्दों के पीछे इशारा था। सोशल मीडिया पर अब लोग कार्तिक और सनाया की जगह उसके और आरव के बारे में बातें करने लगे थे। आरव के चेहरे की हल्की टीजिंग स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ गई।
उसके आंखों में अब वही साफ सीरियसनेस लौट आई थी जो यूजुअली बिजनेस मीटिंग्स या डेंजर सिचुएशंस में दिखती थी। उसने कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे इन सब में इंटरफेयर करने दोगी? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे वही पॉजिटिव कॉन्फिडेंस था, जैसे वो बस उसकी परमिशन का इंतजार कर रहा हो, बाकी सब तो वो खुद ही संभाल लेगा। फिर उसने आगे कहा, वैसे भी कंपनी ने मुझे अभी अभी प्रोजेक्ट साइन करके दिया है। उसने कॉरिडोर की तरफ हल्की नजर घुमाई, तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। उसके सब सुनते ही साफ समझ आ रहा था, चाहे रीजन बिजनेस हो, लेकिन असली वजह सिर्फ वही थी। श्रेया कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर धीरे धीरे साइड स्माइल आ गई। वो स्माइल छोटी थी, लेकिन उसमें टीजिंग भी थी और हिडन ट्रस्ट भी। वैसे आरव सर, उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, आप इन सब में तो बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। उसकी आवाज में साफ मतलब छिपा था, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, सिचुएशन हैंडल करना और शायद लोगों को अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करना भी। उसके बोलते ही आरव की आंखों में हल्की सी चमक उतर आई, जिसे उसे उसका यूं इनडायरेक्टली ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो। इतना बोलकर श्रेया मुड़ गई। उसके हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर धीरे धीरे गूंजने लगी। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की स्माइल बाकी थी। वहीं पीछे खड़ा आरव उसे जाते हुए बस देख रहा था। उसकी नजरें तब तक उस पर टिकी रही जब तक वो कुछ कदम दूर नहीं चली गई। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा से तुम्हें कुछ बोलना चाहता था। उसकी आवाज इस बार पहले जैसी टीजिंग नहीं थी, उसमें अजीब सी सिंसेरिटी थी, जैसे वो सच में उसकी दिल की बात उससे कहना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, श्रेया ऑलरेडी हॉलवे के मोड़ से आगे निकल चुकी थी। उसकी आवाज शायद उसके कानों तक पहुंची भी नहीं थी। कुछ सेकंड तक आरव वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की अधूरी सी मुस्कान आ गई, जैसे वो कुछ समझ रहा हो कि हर बार सही वक्त आने से पहले ही वो उससे दूर चली जाती है। कॉरिडोर की ब्राइट लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही अधूरी बात अटकी हुई थी, जिसे वो शायद बहुत पहले कहना चाहता था। श्रेया तेज कदमों से हॉलवे पार करती हुई आखिर एक साथ प्राइवेट रूम में आ गई। बाहर सेट की हलचल अब धीरे धीरे पीछे छूट चुकी थी। कमरे के अंदर हल्की वार्म लाइट्स जल रही थी। एक तरफ स्क्रिप्ट्स और फाइल्स रखी थी और वही बड़ी ग्लास विंडो के बाहर सुबह की धूप हल्के से अंदर आ रही थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने लंबी सांस ली और अपने हील्स को उतार कर साइड में रख दिए। पूरा दिन शुरू होने से पहले कुछ मिनट उसके लिए रेयर शांति जैसे थे। वो सोफे पर बैठते हुए अपने बालों को पीछे करती है और टेबल पर रखी स्क्रिप्ट को उठाकर पढ़ने लगती है। फिर बिना ऊपर देखे अपने मैनेजर से कहती है, मेरे लिए रेड वाइन लेकर आना। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन कैजुअल, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं एक चैन की नींद सोऊंगी। उसका मैनेजर जो डोर के पास खड़ा था, उसकी बात सुनते ही धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में वही फैमिलियर टीजिंग चमक लौट आई थी। वैसे उसने लंबा सुर खींचते हुए कहा, इसमें वाइन की क्या जरूरत है? वो हाथ बांधकर उसे देखने लगा। तुम डायरेक्ट डेविल लॉर्ड को भी तो यहाँ बुला सकती हो। उसकी आवाज में अब साफ मजाक था। चैन की नींद सोना ही है तो? वो हंसी दबाते हुए बोला, वो ही तुम्हारे पास सो जाएंगे। उसने जानबूझकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा, वैसे भी वो तो यही ही है। उसकी बात सुनते ही श्रेया ने तुरंत स्क्रिप्ट नीचे कर दी और उसे घूरने लगी। नहीं नहीं, उसने जल्दी से ऑलमोस्ट पैनिक में कहा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है अभी। उसके चेहरे पर जो रिएक्शन आया वो उसके मैनेजर के लिए और भी एंटरटेनिंग था, क्योंकि उसकी आवाज में इरिटेशन कम और अननेसेसरी नर्वसनेस ज्यादा थी। उसके गालों पर हल्की गर्मी उतर आई थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश तो कर रही थी। उसके दिमाग में तुरंत पिछली रात के सारे मूवमेंट्स घूम गए। आरव की बाहें, उसकी इंटेंस आंखें और वो वे टू कीप डीप किस। उसने तुरंत खुद को मेंटली डांटा, बस अब और नहीं। लेकिन उसका मैनेजर अब पूरी तरह से मजे लेने के मूड में था। वो डोर की तरफ बढ़ते हुए हंस पड़ा। मतलब, उसने टीजिंग अंदाज में कहा, तुम लोग सच में कपल्स हो? हाँ। उसने सिर हिलाया जैसे कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री सॉल्व कर लिया हो, और ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हो कि किसी को शक भी ना हो। लेकिन ये कितना ज्यादा रोमांटिक है ना। उसकी आवाज कॉरिडोर तक गूंज गई। वो खुद अपनी ही बात पर हंस रहा था, जबकि श्रेया ने तुरंत पास रखा कुशन उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश की। दफा हो जाओ यहाँ से, उसने इरिटेशन से कहा, लेकिन उसकी आवाज में पूरी सीरियसनेस नहीं थी। मैनेजर हंसते हुए जल्दी से बाहर निकल गया। डोर बंद होते ही कमरे में फिर से हल्की खामोशी फैल गई। श्रेया कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे से सोफे की बैक रेस्ट से सिर टिका लिया। उसके होठों पर अनजाने में एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो खुद से कितनी भी बार डिनाई करे, लेकिन अब भी
हर दूसरा इंसान भी उसकी आंखों में वही चीज पढ़ने लगा था जिसे वो खुद भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और बड़बड़ाई, ये लोग तो मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। लेकिन उसके दिल की धड़कनों में अभी भी उस डेविल लॉर्ड का नाम गूंज रहा था। मैनेजर के जाते ही रूम में अचानक शांति फैल गई। बाहर कॉरिडोर में लोगों की हल्की आवाजें अभी भी आ रही थी, लेकिन अंदर अब सब कुछ शांत था। श्रेया कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही, फिर धीरे से लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शायद उसे अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने की जरूरत थी। पिछले 2 दिनों में उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल गई थी कि उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ भाग रही है या धीरे धीरे खुद उसी तरफ लौट रही है जहाँ से वो बचना चाहती थी। कुछ देर बाद बाथरूम का डोर खुला। हल्की भाप अभी भी बाहर आ रही थी। श्रेया ढीली सैटिन रोब पहने बाहर निकली। उसके बाल पूरी तरह से गीले थे और पानी छोटी छोटी बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई नीचे गिर रही थी। वो धीरे से बेड पर जाकर बैठ गई और टॉवल से अपने बालों को सुखाने लगी। कमरे की वार्म येलो लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल वो किसी एक्ट्रेस से ज्यादा बस एक थकी हुई लड़की लग रही थी जो आखिर थोड़ी देर के लिए अकेली थी। तभी उसकी फोन की नोटिफिकेशन की लाइट चमकी। उसने कैजुअली फोन उठाया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखा आरव, उसके होठों पर हल्की स्माइल खुद ब खुद आ गई। उसने तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और मैसेज खोला। कुछ सेकंड तक वो बस स्क्रीन को यूं ही घूरती रही, फिर उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने लगी। क्या है, उसने टाइप किया, फिर हल्की टीजिंग के साथ आगे लिखा, तो डेविल लॉर्ड आरव हमेशा फ्री ही रहते हैं क्या। मैसेज भेजने के बाद उसने टॉवल साइड में रखा और फोन हाथ में लिए ही पिलो से टिक गई। उसके चेहरे पर अभी भी वही सॉफ्ट इरिटेशन थी जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बची थी। रिप्लाई आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्क्रीन फिर चमकी। बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, बस एक लाइन। लेकिन वो लाइन पढ़ते ही उसके दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। उसके होठों पर हल्की स्माइल आकर रुक गई। वो कुछ सेकंड तक कुछ सोचती रही। उसकी उंगलियां फोन पर रुकी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, यह आदमी आखिर इतना सीरियसली क्यों बोलता है हर बात। फिर उसने धीरे धीरे रिप्लाई टाइप किया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की स्टबर्ननेस लौट आई थी। मैंने तुमसे पहले ही बोल रखा है, उसने टाइप करते हुए होठ दबाया, कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। मैसेज भेजने के बाद वो कुछ पल तक बस स्क्रीन को यूं ही देखती रही। उसके दिल की धड़कनें बेवजह थोड़ा तेज हो गई थी, जैसे वो खुद भी उसके अगले रिप्लाई का इंतजार कर रही हो। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की आवाज थी और खामोशी के बीच उसकी आंखें में वो बेचैन चमक उतर आई थी जो हर बार आरव का नाम लेते ही लौट आती थी। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल के अंदर भारी टेंशन फैली हुई थी। लंबी ग्लास टेबल के चारों तरफ टीम बैठी हुई थी। डायरेक्टर्स, राइटर, प्रोडक्शन मेंबर्स, एक्टर्स, सभी के सामने स्क्रिप्ट खुली हुई थी। कमरे की बड़ी स्क्रीन पर मूवी के रिवाइज सीन्स चल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। बाहर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल चुकी खबरों की वजह से माहौल पहले से ही खराब हो चुका था। वही टेबल के एक साइड पर श्रेया शांति से बैठी थी। उसने आज भी वही साफ बिजनेस लुक आउटफिट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर सरप्राइजिंगली कोई नर्वसनेस नहीं थी। वो बस काम स्क्रिप्ट के पेजेस पलट रही थी, जैसे बाकी लोगों की बेचैनी उससे बिल्कुल अलग दुनिया की चीज हो। तभी अचानक सनाया ने अपनी फाइल बंद करते हुए इरिटेशन में कहा, मैं और कार्तिक इस मूवी के मेन लीड्स थे। उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। उसने सीधे डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, बट अब स्क्रिप्ट ऐसी हो गई है जैसे लग रहा हो कि हम इस श्रेया के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हों। उसकी आंखों में जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने बिना शर्माए आगे कहा, इसीलिए मैंने ये न्यूज बाहर फैला दी। उसके सब सुनते ही पूरे रूम में कुछ सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। कई लोग शौक में उसे देखने लगे कि उसने इतनी कैजुअली ये बात मान भी ली। डायरेक्टर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सनाया, उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, लेकिन सनाया अब भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके बगल में बैठा कार्तिक कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हंसा और बोला, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये। उसने तिरछी नजर से श्रेया की तरफ देखा। बस मेरे साथ रोमांटिक सीन्स ऐड करना चाहती थी। उसके शब्दों में घमंड और चीप कॉन्फिडेंस दोनों थे, जैसे उसे अभी भी यकीन हो कि हर चीज का सेंटर बस वही है। उसकी बात सुनते ही पूरा रूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे श्रेया ने स्क्रिप्ट बंद किया। उसने बहुत आराम से सिर उठाया और सीधा कार्तिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो काम सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ इरिटेशन थी। ढक्कन, उसने इतनी कैजुअली कहा कि कुछ लोग तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। जब तेरी खोपड़ी में दिमाग ना हो ना,
वो कुर्सी पर थोड़ा और आगे झुकते हुए बोली, तो मत बोला कर, ठीक है। उसकी आवाज साफ थी लेकिन पूरी तरह कंट्रोल्ड। वो किसी ओवर ड्रामेटिक हीरोइन की तरह नहीं बल्कि जेन्युइनली इरिटेटेड इंसान की तरह बोल रही थी। फिर उसने एक एक करके कार्तिक और सनाया दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब साफ वार्निंग थी और वैसे भी उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसके शब्द सुनते ही रूम का माहौल फिर से भारी हो गया, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो ये बात बोल रही थी उससे साफ महसूस हो रहा था कि अब वो किसी से दबने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का चेहरा धीरे धीरे सख्त पड़ने लगा। उससे शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि सामने बैठी लड़की अब वो पुरानी वाली श्रेया तो बिल्कुल भी नहीं है जिसे वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सके। मीटिंग हॉल का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था। कमरे के अंदर बैठे हर इंसान की नजर कभी श्रेया पर जाती तो कभी सनाया पर। एयर कंडीशनर चलने के बावजूद हवा में गर्मी साफ महसूस हो रही थी। तभी अचानक सनाया अपनी चेयर पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था और आंखों में वही छोटी लीगो जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने सीधे सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर स्क्रिप्ट चेंज करने में सच में असर पड़ रहा है, उसकी आवाज ऊंची और तेज थी, तो मुझे लगता है कि इस श्रेया को हमसे माफी मांगनी चाहिए। वो बोलते बोलते और भी ज्यादा भड़क गई और इसको हमेशा के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकल जाना चाहिए। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि श्रेया के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आई। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर बहुत आराम से अपनी चेयर से उठी। उसके हाथ में स्क्रिप्ट थी। उसने बिना जल्दबाजी के उसे उठाया और अगले ही पल वो स्क्रिप्ट सीधा सनाया और कार्तिक की तरफ फेंक दिया। पेपर्स टेबल पर फिसलते हुए उनके सामने जाकर रुके। ठीक है, उसने बेहद शांत लेकिन साफ वॉइस में कहा, थोड़ा आंखें खोल के देखना। उसकी आंखों में अब इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तो इसमें कोई सीन ऐड ही नहीं किया है। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो खुद इस बेवकूफी से तंग आ चुकी हो। तभी मूवी के राइटर्स में से एक जल्दी से खड़ा हुआ। वो माहौल और बिगड़ने से पहले बात क्लियर करना चाहता था। उसने पायल्स पलटते हुए कहा, हमने बस श्रेया के थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स बनाए हैं। उसकी आवाज नर्वस थी, बाकी सब तो सेम ही है। फिर उसने हल्का सा गला साफ करते हुए आगे कहा, और श्रेया ने तो कार्तिक के साथ वाले रोमांटिक सीन्स भी हटवा दिए हैं। उसके सब सुनते ही पूरे रूम में हलचल फिर से शुरू हो गई। कुछ लोग सरप्राइज में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब साफ हो चुका था न सिर्फ श्रेया स्क्रिप्ट मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, बल्कि उसने तो खुद अपने कई सारे सीन्स रिमूव करवाए थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के होठों पर धीरे धीरे सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। वो चेयर से टिक कर खड़ी हुई और दोनों को देखते हुए बोली, वैसे। उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, अब तुम दोनों के मुंह पर जो चोर का तमाचा पड़ा होगा ना। उसके शब्द सुनते ही साफ सरकाज़म महसूस हो रहा था। तो मुझसे माफी मांगो जल्दी से। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उस कामनेस के पीछे वही क्वीन लाइक कॉन्फिडेंस छिपा हुआ था जिसने पिछले कुछ दिनों से बाकी सबको हिलाकर रख दिया था। रूम के कुछ लोग अपनी हंसी छुपाने लगे थे, क्योंकि सच में वो इस वक्त कार्तिक और सनाया दोनों के चेहरे देखने लायक थे। लेकिन शनाया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसने तुरंत स्क्रिप्ट बंद की और ऑलमोस्ट डिफेंसिव टोन में बोली, हमें थोड़ी ना पता था कि तुमने स्क्रिप्ट चेंज की है या फिर नहीं। उसकी आवाज में पहले जितना कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि वो खुद अपनी बात को बचाने की कोशिश करने लगी थी। वही श्रेया उससे बस चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही एक्सप्रेशन था, जैसे उसे सामने वाले की हर छोटी कोशिश बेकार लग रही हो, और शायद यही चीज सनाया को सबसे ज्यादा जला रही थी। श्रेया अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में उतर आई ठंडी चमक साफ बता रही थी कि वो पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने धीरे धीरे सनाया की तरफ कदम बढ़ाए और बेहद स्टेडी वॉइस में बोली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। उसके शब्द धीरे धीरे एक एक करके पूरे हॉल में गूंज रहे थे कि तू मुझे ऑनलाइन बुली करेगी। उसकी आंखें सीधा सनाया के चेहरे पर टिकी थी। फिर उसके होठों पर हल्की सी ऑलमोस्ट डेंजर स्माइल आ गई और वैसे उसने धीमे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा कि तूने इससे पहले क्या क्या कांड किए अपनी लाइफ में। उसकी बात सुनते ही सनाया का चेहरा अचानक उतर गया। उसके अंदर जैसे एकदम से कुछ हिल गया हो। कुछ सेकंड के लिए मीटिंग हॉल में लोगों की आवाजें, सब कुछ उसे धुंधला पड़ने लगा। उसके दिमाग में बचपन की पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। स्कूल के कॉरिडोर्स, क्लासमेट के डरे हुए चेहरे, वो लड़कियां जिन्हें वो सिर्फ ईगो के लिए रुलाया करती थी। अगर कोई कंप्लेंट करने जाता तो उसकी पावरफुल फैमिली पैसे देकर इन्फ्लुएंस के दम पर सब दबा लेती थी। टीचर्स चुप हो जाते, पेरेंट्स पीछे हट जाते थे और हर बार सनाया बच निकलती थी। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसके
उन छुपे हुए हिस्सों को सामने लाने की बात की थी। उसके हाथों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसके चेहरे की सारी अकड़ जैसे कुछ पल के लिए गायब हो गई थी। वहीं सामने खड़ी श्रेया उसे गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही कोल्ड इविल स्माइल उतर आई थी, जो कैजुअली सिपारों के चेहरे पर ही दिखती थी, जैसे वो जानबूझकर सामने वाले की कमजोरी को चोट कर रही हो। अब बता, उसने हल्का सा सिर टेढ़ा करते हुए कहा। माफी मांग रही है या फिर नहीं? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी अथॉरिटी थी कि पूरे रूम में कोई एक शब्द तक नहीं बोला। सबकी सांसें जैसे थम गई थी, क्योंकि अब साफ दिख रहा था पावर बैलेंस पूरी तरफ बदल चुका था। सनाया के होठ हल्के से कांपे। उसकी आंखों में ह्यूमिलिएशन साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे नीचे देखा और अगले ही पल सबके सामने नीज डाउन हो गई। पूरे हॉल में हल्की शौक भरी सांसों की आवाज गूंज गई। सॉरी। उसकी आवाज मुश्किल से निकली। उसके लिए ये सिर्फ अपॉलॉजी नहीं थी, उसकी ईगो का टूटना था। वहीं श्रेया बस उसे यूं ही देख रही थी। उसके चेहरे पर जीत का कोई ओवर रिएक्शन नहीं था, बस वही सेटिस्फाइड कामनेस थी, जैसे वो सिर्फ अपना हक वापस ले रही हो। तभी कार्तिक अचानक अपनी चेहर पीछे धकेलते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। तुम इस लड़की के सामने कैसे झुक सकती हो? उसने ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए लेकिन तेज टोन में कहा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन और डिसबिलीफ दोनों थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, श्रेया ने आराम से अपना फोन उठाया और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फोन कैमरा की लाइट्स चलते ही कार्तिक का चेहरा हल्का बदल गया। वहीं श्रेया ने तुरंत अपना फोन अपने मैनेजर को दे दिया और उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। हाँ, उसने कैजुअली कहा। बोलो, कंटिन्यू करो। उसके सब सुनते ही रूम में बैठे कुछ लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब साफ दिख रहा था खेल पूरी तरह से पलट चुका था और इस बार कंट्रोल श्रेया के हाथ में था। कार्तिक के चेहरे पर पहला गुस्सा देखकर श्रेया के होठों पर हल्की सी स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो उसे कुछ सेकंड तक ऐसे देखती रही जैसे उसकी हालत का पूरा मजा ले रही हो। फिर उसने मैनेजर के हाथ से फोन थोड़ा नीचे करते हुए बोला, लगता है तुमने मेरी शर्त को अच्छे से नहीं सुना था ना। उसके शब्दों में साफ वार्निंग थी। कार्तिक का चेहरा सख्त पड़ गया, लेकिन इस बार उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं था, क्योंकि पूरे हॉल की नजरें अब उसी पर थी। वहीं बगल में नीज डाउन हुई श्रेया, उसकी हालत तो पहले से ही खराब हो चुकी थी। उसे साफ समझ आ गया था कि अगर बात और बढ़ी तो उनका पब्लिक इमेज पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अगले ही पल सनाया ने जल्दी से कार्तिक का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए घुटनों के ला दिया। बस करो, उसने दबी हुई आवाज में उससे कहा। फिर वो खुद भी सिर झुकाकर श्रेया की तरफ देखने लगी। हमें माफ कर दो। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा एटीट्यूड वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हमसे गलती हो गई। उसके सब सुनते ही रूम में बैठे कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि कुछ देर पहले वही लड़की सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और अब सबके सामने अपॉलॉजी दे रही थी। लेकिन श्रेया यही रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने हल्का सा कान की तरफ हाथ ले जाते हुए फेक कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन बनाया और बोली, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया? हाँ। उसने होठों पर हल्की सी टीजिंग स्माइल थी। थोड़ा तेज बोलो। उसके सब सुनते ही सनाया की ह्यूमिलिएशन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मजबूरी उससे भी ज्यादा बड़ी थी। आखिर उसने आंखें बंद करके तेज आवाज में कहा, सॉरी। उसकी आवाज पूरे मीटिंग हॉल में गूंज गई। कुछ सेकंड के लिए वहां बैठे लोग सचमुच चुप रह गए, क्योंकि किसी ने शायद इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज यहाँ तक पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया बिल्कुल किसी क्वीन की तरह खड़ी थी। उसने धीरे से मुड़कर मैनेजर से पूछा, सब अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है ना? उसकी आवाज में पूरा सेटिस्फेक्शन था। मैनेजर तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, हाँ बिल्कुल। उसने फोन लहराते हुए कहा, सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है। उसकी आंखों में वही मिस्चीवियस स्माइल थी। उसकी बात सुनते ही श्रेया के होठों पर स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। तो उसने आराम से चेयर पर बैठते हुए कहा, जल्दी से इसे ऑनलाइन अपलोड कर दो। लेकिन तभी अब तक चुपचाप बैठा आरव आखिर बोला। वो पिछले कई मिनटों से बिना कुछ कहे सिर्फ श्रेया को ही देख रहा था। उसकी आंखों में साफ खुशी थी, क्योंकि पहली बार वो उसे खुद अपने लिए लड़ते हुए देख रहा था। उसके होठों पर हल्की प्राउड वाली स्माइल थी। फिर उसने बहुत ही शांति लेकिन भारी आवाज में कहा, इनकी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट मत करो। उसकी बात सुनते ही सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। वो आराम से चेयर को पीछे करते हुए बोला, बल्कि ये दोनों तो तुम्हें सॉरी बोलते हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे। उसके सब सुनते ही पूरे रूम में हलचल फैल गई, क्योंकि ये सिर्फ अपॉलॉजी नहीं बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब सुनकर श्रेया बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी, बल्कि उसके चेहरे पर इरिटेशन उतर आई थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थी। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो समझ गई थी आरव फिर वही कर रहा था, सब कुछ अपने मन का और अपने तरीके से कंट्रोल करना। उसके अंदर अचानक गुस्सा उठने लगा था।
क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार वो चीजों को खुद हैंडल करे बिना किसी डेविल लॉर्ड के पावर के। कुछ देर बाद आखिर मीटिंग डिसमिस हो गई। हॉल में बैठे लोग धीरे धीरे अपनी फाइल्स और फोन्स उठाकर बाहर जाने लगे। अभी कुछ मिनट पहले तक जो माहौल टेंशन से भरा हुआ था, अब वहाँ धीमी फुसफुसाहटें और कुर्सियों के खिसकने की आवाजें ही रह गई थी। कोई शनाया और कार्तिक की हालत की बात कर रहा था तो कोई सीक्रेटली श्रेया को इम्प्रेस नजरों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया भी अपना फोन और स्क्रिप्ट उठाकर जाने लगी थी। उसके चेहरे पर काम सेटिस्फेक्शन था। ऐसी पहली बार उसने बिना किसी के पीछे छुपे खुद अपने लिए स्टैंड लिया था और शायद इसी बात ने उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जगा दिया था। वेल गाइस, इंटरप्ट करने के लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की है श्रेया की कि वो अपने लिए स्टैंड ले रही है एंड उसको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, जबकि उसके अंदर एना है। तो बात यहाँ पर मेनली श्रेया की हो रही है, क्योंकि श्रेया ने इससे पहले कभी ऐसा टाइप का स्टैंड नहीं लिया था, बट उसके अंदर अभी एना है तो वो ये काम कर रही है, तो वो एज ए श्रेया ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसको इस हिसाब से चीज़ें बहुत बेटर लग रही है। हालांकि वो जब खुद एना थी तो वो ये सब काम डेली किया करती थी और उसको ये सब करने में बहुत मज़ा भी आता, तो इस पे ज़्यादा आप मतलब डिस्कस ना करें, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको स्टोरी में, बट होप सो कि अब आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर आगे बढ़ने वाली थी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हल्का सा रुक गई। वो पलटकर देखती, उससे पहले ही उसे उस फैमिलियर गर्माहट की एहसास हो गई। आरव वो अपनी चेयर से आधा उठ चुका था और उसकी कलाई अपनी मजबूत पकड़ में लिए उसे देख रहा था। उसके होठों पर वही धीमी डेंजरस वाली स्माइल थी जो हर बार श्रेया का दिल बेवजह तेज धड़का देती थी। फिर उसने बेहद सेटिस्फाइड आवाज में कहा, दैट्स माय वाइफ। उसके सब सुनते ही श्रेया की सांसें हल्की सी अटक गई। आसपास अभी भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उस पल जैसे दोनों के बीच की दुनिया बाकी सबसे अलग हो गई थी। फिर आरव थोड़ा और उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ टीजिंग नहीं था, कुछ और भी था। लेकिन बेबी, उसकी आवाज अब धीमी और हैवी हो गई थी। तुम्हारे ये ऑरा ही तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाता है। उसके सब सुनते ही श्रेया की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई। वो कुछ सेकंड तक बस उसे यूं ही देखती रही, क्योंकि उसके चेहरे पर पहली बार जेन्युइन फियर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। इसीलिए उसने उसकी उंगलियों पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी डर लगता है। उसकी आवाज में वो कोल्ड कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था जिसके पीछे वो हमेशा खुद को छुपा लेता था। वहाँ सिर्फ एक ही इंसान था जो सच में उसे खोने से बहुत ज्यादा डरता था। श्रेया का दिल उस पल अजीब तरह से भारी हो गया था। उसने धीरे से पूछा, कैसा डर? उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्टर थी, जैसे वो खुद भी उसकी बात सुनना चाहती हो। आरव कुछ सेकंड तक चुपचाप बस उसे यूं ही देखता रहा। उसकी नजरें अभी भी सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। फिर उसने बहुत धीरे लेकिन बेहद इंटेंस आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ पहले ही। उसके शब्द हवा में भारी होकर गूंजने लगे। इसी वजह से उसने लंबी सांस ली। अब दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर कोई ड्रामा नहीं था, बस सीधा कच्चा डर, जिसे वो शायद पहली बार किसी के सामने बोल रहा था। वो उसे लगातार उसी इंटेंस नजर से देखता रहा, इतनी गहरी कि श्रेया कुछ सेकंड के लिए खुद सांस लेना तक भूल गई थी। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बातों ने अंदर कहीं बहुत गहराई में जाकर उसे छुआ हो। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये फीलिंग क्या थी, सिंपैथी, गिल्ट या फिर कुछ और। लेकिन इतना जरूर था कि उस पर पहली बार उसे एहसास हुआ कि आरव का ऑब्सेशन सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं है, उसके पीछे सचमुच खो देने का डर छुपा हुआ है। और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा सच्ची बना रही थी। कुछ देर बाद पूरा सेट फिर से अपने काम में व्यस्त हो चुका था। बाहर कैमरों, लाइट्स और क्रू मेंबर्स की आवाजें लगातार गूंज रही थी, लेकिन अपने प्राइवेट रूम में बैठी श्रेया उस शोर से अलग एक अजीब सी शांति में थी। वो काउच पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी और सामने खुली स्क्रिप्ट के पेजेस ध्यान से पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पेज को पलट रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उसका आधा ध्यान अभी भी मीटिंग हॉल में हुई बातों पर अटका हुआ था, खासकर आरव की वो इंटेंस आंखें और उसका कहना, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। वो लाइन बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने हल्का सा सिर झटका और जैसे खुद को फोकस कराने की कोशिश कर रही हो। तभी डोर खुला और उसका मैनेजर ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट में अंदर घुस आया। उसके हाथों में फोन था और उसके चेहरे पर बड़ी सी विक्टोरियस स्माइल थी। मिस एना, उसने ऑलमोस्ट हंसते हुए कहा, उन दोनों नमूनों की माफी मांगने वाली वीडियो तो बिल्कुल वायरल हो गई है। उसकी आवाज में प्योर सेटिस्फेक्शन था। वो जल्दी जल्दी फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमाते हुए बोला,
लगता है इसके पीछे आरव सर का हाथ है, उसने आंखें फैलाते हुए कहा। लेकिन पूरा इंटरनेट दोनों के खिलाफ हो गया है। उसकी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। वैसे भी दोनों इतने दिनों से बड़ा बन के दिखा रहे थे ना। उसने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, मजा ही आ गया बिल्कुल। श्रेया ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। सोशल मीडिया कमेंट्स की बाढ़ लगी हुई थी। लोग कार्तिक और सनाया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे और दूसरी तरफ उसके सपोर्ट्स में भी पोस्ट बढ़ते जा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी छोटी सी स्माइल आ गई। न जाने क्यों उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये सब यूं ही आसानी से तो वायरल नहीं हुआ होगा। कहीं न कहीं डेविल लॉर्ड का हाथ जरूर होगा। तभी मैनेजर फिर से एक्साइटेड होकर बोला, और सुनो। उसने फोन वेव करते हुए कहा, तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने तो कहा ही था तुमसे कि आरव सर को गलत समझ रही हो तुम। उसकी आवाज में इस बार टीजिंग कम, सिंसियरिटी ज्यादा थी, क्योंकि वो अब साफ देख पा रहा था कि आरव चाहे जैसा भी हो, श्रेया के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देगा। श्रेया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उतर आई थी, क्योंकि चाहे वो खुद को कितना भी समझाए, हर बार वही आदमी उसके लिए साइलेंटली सब कुछ ठीक कर देता था। उसने स्क्रिप्ट बंद की और कुछ सेकंड तक खाली नजरों से सामने देखती रही। उसके चेहरे पर अभी भी इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ हल्की सी सॉफ्टनेस थी जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं कर रही थी। तभी उसका मैनेजर अचानक फिर एक्साइटेड होकर आगे झुका। वैसे उसने ड्रामेटिक अंदाज में कहा, मैंने जो बॉडी पिलो आरव सर वाला ऑर्डर किया था ना, उसके चेहरे पर मिस्चीवियस ग्रिन फैल गई। वो आ गया है। उसकी बात सुनते ही श्रेया का पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत ही उसकी तरफ देखा और उसके गालों पर हल्की सी गर्मी उतर आई। तुम अभी तक सीरियस थे उस बात को लेकर? उसने ऑलमोस्ट एम्बैरेस्ड होकर कहा। वही मैनेजर हल्की हंसी रोकते हुए फोन साइड में रख चुका था, क्योंकि उसे पहले से पता था चाहे वो कितना भी डिनाई करे इस न्यूज से, उसके चेहरे पर हिडन खुशी आ गई। वो किसी भी कंफ्यूजन से कम नहीं थी। कुछ देर बाद कमरे का माहौल फिर से हल्का हो चुका था। बाहर सेट की भाग दौड़ अभी भी जारी थी, लेकिन अंदर दोनों एक अजीब सी सीरियस क्यूरियोसिटी के साथ उस जेंट बॉडी पिलो को देख रहे थे। पिलो इतना बड़ा था कि सच में किसी इंसान जैसा लग रहा था, लंबा, ब्रॉड शोल्डर्स वाला और सरप्राइजिंगली फैमिलियर। उसके कवर का डार्क शेड भी कहीं न कहीं आरव की वाइब दे रहा था। वहीं साइड टेबल पर रखा पहला पिलो अभी भी नीटली फोल्डेड पड़ा हुआ था, जिसे श्रेया ने ऑलमोस्ट ट्रेजर की तरह संभाल कर रखा था। उसने अब तक उसे यूज नहीं किया था, शायद इसीलिए क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ पिलो नहीं था, किसी की याद जैसा था। मैनेजर हाथ बांधकर उस ओवरसाइज पिलो को देख रहा था और उसकी हंसी बार बार बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने खुद को ना रोक पाते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में इसे यूज करके नींद आ जाएगी? उसकी आवाज में टीजिंग भी थी और जेन्युइन क्यूरियोसिटी भी, क्योंकि बाहर से ये सब जितना फनी लग रहा था उतना स्ट्रेंज भी था। वही श्रेया को सेकंड तक पिलो को यूं ही चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस उतर आई थी। उसने बहुत धीरे से कहा, पता नहीं। फिर उसके होठों पर एक छोटी सी ऑकवर्ड स्माइल आ गई। ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा ना। उसके सब सुनते ही मैनेजर ने एक्साग्रेट तरीके से सिर पकड़ लिया, जैसे उसे ऑफिशियली यकीन हो गया हो कि उसकी बॉस अब पूरी तरह कई काम से। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ और आया। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, वैसे आरव सर को तो तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में पता ही होगा ना? उसकी आवाज इस बार थोड़ी सीरियस थी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई इंसान रोज किसी को इतना करीब देखता हो तो उसे ऐसी चीज का अंदाजा तो जरूर होता होगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही श्रेया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, उसे कैसे पता हो सकता है? फिर उसकी नजरें अनजाने में उस बॉडी पिलो पर टिक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी खोई हुई सी एक्सप्रेशन आ गई। वो तो, उसने बहुत सॉफ्टली अंदाज में कहा, जब भी मेरे पास होता है तो मुझे सुकून की नींद आती है। उसके शब्द कमरे में धीरे से फैल गए। वहाँ कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं था, बस एक बहुत सिंपल सा सच था, जैसे उसके शरीर और दिल ने बिना उसे बताए खुद ही ये याद रख लिया हो कि सुकून कैसा महसूस होता है। उसे खुद शायद कभी एहसास नहीं हुआ था कि उसने अपनी इंसोम्निया को उससे जोड़ लिया है। उसके लिए वो बस एक एहसास था, मजबूत बाहें, स्टडी हार्ट बीट और वो रेयर शांति जहाँ उसका दिमाग आखिरकार चुप हो जाता था। मैनेजर कुछ सेकंड तक उसे बस यूं ही देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही टीजिंग स्माइल लौट आई। मतलब, उसने लंबे सुर खींचते हुए कहा, मैडम को मेडिसिन नहीं चाहिए। उसने पिलो की तरफ इशारा किया, सीधा वही चाहिए। उसकी बात सुनते ही श्रेया ने तुरंत पास रखा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। चुप रहो, उसने इरिटेशन में कहा, लेकिन इस बार उसके गालों पर उतरी हल्की लालिमा बता रही थी, क्योंकि चाहे वो खुद से कितना भी कुछ छुपाए, उसका दिल अभी भी बहुत पहले से अपना सुकून चुन चुका था। रूम के अंदर अब हल्की हल्की शाम उतरने लगी थी।
बाहर की धूप धीरे धीरे सॉफ्ट ऑरेंज रंग में बदल रही थी और उस वार्म लाइट में वो जेंट बॉडी पिलो और भी ज्यादा सस्पिशियसली आरव जैसा लग रहा था। श्रेया अभी भी बेड के किनारे बैठी उसे घूर रही थी, जैसे उसका दिमाग अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या शर्म से कहीं छुप जाना चाहिए। वहीं उसका मैनेजर सामने खड़ा अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी टीजिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर उसने फिर से छेड़ते हुए कहा, लेकिन सोचो। उसने ड्रामेटिक अंदाज में हाथ बांध लिए। अगर आरव सर अंदर आ गए तो? उसकी आंखों में शरारत साफ चमक रही थी। और उन्होंने ये बॉडी पिलो देख लिया तो? उसकी बात सुनते ही श्रेया ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक बेहद फेक लेकिन डेंजर स्माइल आ गई। अच्छा, उसने बहुत कामली कहा, तो फिर मैं इस बॉडी पिलो को, वो थोड़ा रुक कर बोली, रियल इंसान के साथ एक्सचेंज कर लूंगी। उसके सब सुनते ही मैनेजर का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गया, जैसे उसके दिमाग ने खुद इमेजिन कर लिया हो कि अगर सच में डेविल लॉर्ड यहाँ आ गया तो आगे क्या होगा। अगले ही पल उसने ऑकवर्डली गला साफ किया और जल्दी से पीछे हटने लगा। ओके, वो ऑलमोस्ट हकलाते हुए बोला, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो जल्दी जल्दी उसे बाय बोलकर रूम से बाहर निकल गया। डोर बंद होते ही कमरे में फिर से शांति फैल गई। अब वहाँ सिर्फ एसी की हल्की आवाज और सॉफ्ट लाइट्स की गर्माहट बची थी। श्रेया धीरे धीरे वापस उस पिलो की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर अब टीजिंग स्माइल नहीं थी, बल्कि जेन्युइन कंफ्यूजन उतर आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर पिलो के फैब्रिक को हल्का सा छुआ। उसके दिमाग में अचानक एक सवाल घूमने लगा, आखिर आरव को ये बात पता नहीं थी कि मुझे इंसोम्निया है? उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। तो उसने मुझे ये अपना बॉडी पिलो साइज क्यों भेजा होगा? वो कुछ सेकंड तक चुपचाप सोचती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में जैसे कोई बजली सी कौंधी। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, उसके होंठ हल्के से खुल गए। कहीं शब्द खुद ब खुद उसके मुंह से निकला। अगले ही पल उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट और डिसबिलीफ एक साथ नजर आए। उसे अचानक याद आया पिछली रात वो वे टू डीप हॉक और उसका हर बार उसे कसकर पकड़ लेना। उसके दिमाग ने तुरंत सारे पीसेस जोड़ लिए। यह आदमी भी ना, उसने तुरंत पिलो पर हल्का मुक्का मारते हुए खुद से कहा। उसके गालों पर हल्की गर्मी उतर आई थी। कभी भी नहीं सुधरेगा। उसने दांत भींचकर बड़बड़ाया, फिर शर्म और इरिटेशन के बीच धीरे से बोली, ठरकी कहीं का। लेकिन उसके होठों पर जो छोटी सी हेल्पलेस वाली स्माइल आई थी वो बता रही थी कि उसके गुस्से के पीछे कहीं न कहीं डेंजर सॉफ्टनेस अभी भी फिर से लौट आई थी।